हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल नोएडा इन्वर्टर एसी रिपेयर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास में आज एक ये ओरिजिनल का इन्वर्टर एसी का पीसीबी आउटडोर का। और आज हम इसके एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें काफ़ी हमारे जो भाई सीखने वाले हैं या करने वाले हैं वो इसमें उलझ के रह जाते हैं। ये ओरिजिनल का बोर्ड है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारे पीएफसी सर्किट में होती है लोगों को, क्योंकि इसके अंदर ये इतनी सारी आईसियाँ इन्होंने लगा रखी हैं, 4 और एक 5 आईसियाँ केवल इसमें पीएफसी के लिए लगा रखी हैं इन्होंने। लेकिन आज हम बात करेंगे इसको क्या आपको कहाँ पर क्या चेक करना है, किस कंडीशन में हमारा ये पीएफसी सेक्शन ठीक है और किस कंडीशन में नहीं है। और थोड़ी सी इसमें एक बात अलग यहाँ पर ये हो जाती है कि और पीसीबीओ में कहीं पर भी लॉजिक गेट आईसी का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इसमें यहाँ पर लॉजिक गेट आईसी का इस्तेमाल किया गया है पीएफसी को कंट्रोल करने के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ये अभी हमारे क्या है, यहाँ पर 4 आईसी लगे हुए हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारी आईसी है ये वाली, ये आईसी हमारे यहाँ पर पीएफसी को कंट्रोल करती है ये। और सारी आईसियाँ पहले इस पे इसके पिनों पर ड्राइव देंगी अपनी जो भी वोल्टेज इन्हें देने होंगे, और यही हमारी आईसी जो लॉजिक गेट आईसी है हमारी, यही हमारी इसको पीएफसी को ऑन करने का काम करेगी। तो इसके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको इसका सर्किट बनाकर समझाऊंगा और इस आईसी के बारे में भी जानते हैं कि ये आईसी आखिर किस तरह से काम करती है और क्यों यहाँ पर लगी हुई है, इसका काम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास में ये क्या है, ये हमारी आईसी है जो हमारे इस बोर्ड में लगी हुई थी। और इसका मैं अगर आपको नंबर की बात करूं तो इसका नंबर है हमारा यहाँ पर 74HC00, ये इसका नंबर है यहाँ पर। और अगर आपको इसका नंबर नहीं मिल रहा हो तो ये मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया है, ये इसका नंबर है। और ये जो हमारी आईसी है ये लॉजिक गेट आईसी है, लॉजिक गेट आईसी। कौन सा लॉजिक गेट आईसी है हमारी, ये हमारी NAND, इसको हम नॉट लॉजिक गेट आईसी बोलेंगे क्योंकि ये दो लॉजिक गेटों से मिलकर बनी हुई है हमारी। ये हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं, ये जो हैं ये 2 से मिलकर बनी होती है। एक हमारा होता है नॉर गेट, एक नॉर गेट होता है हमारा, और एक हमारा होता है एंड गेट। गेट हमारे कई सारे होते हैं, लेकिन इस आईसी की मैं बात कर रहा हूँ। इस आईसी के अंदर जो है ये दोनों गेटों को मिलाकर एक ये हमारा एक गेट बना हुआ है जिसे हम NAND बोलते हैं। ये लॉजिक गेट आईसी है हमारी। अभी हम इसकी वर्किंग समझेंगे कि किस तरह से काम करती है। मैंने इसकी ये डाटा शीट से इसका ये निकाला है, जो इसका इमेज है। तो ये इस तरह से है कि इसमें ये दोनों इनपुट है और ये आउटपुट है। इस तरह से हमने ये इसका इमेज निकाला है, इससे समझने में आसानी होगी। इसमें केवल 2 पिनें नहीं है, एक इसमें यहाँ पर इसकी ग्राउंड वाली पिन नहीं है और एक इसमें यहाँ पर VCC वाली पिन नहीं है, बाकी इसके अंदर सारी पिनें हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि किस तरह से काम करता है ये। अब ये हमारा लॉजिक गेट है, एक यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक लॉजिक गेट है। अब ये इसकी 1 और 2 इनपुट है और जो हमारी इसकी Y है ये 3 नंबर, ये इसकी आउटपुट है। अब ये किस तरह से आउटपुट निकालेगा हमारा, हम इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी ये 2 पिनें हैं। अब अगर हम इसकी मान के चले, इसकी दोनों पिनों पर हम यहाँ पर क्या देते हैं, हमने यहाँ पर दिया हाई और इसकी इस पिन पर दिया लो, हाई और लो दिया हमने। तो यहाँ पर ये आउटपुट में क्या निकालेगा, यहाँ पर इसको आउटपुट में ये निकालेगा हमारा यहाँ पर हाई, ये हाई निकालेगा यहाँ पर। आउटपुट में इसकी हाई, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। अगर यहाँ पर हमारा हाई आया एक पिन पर और एक पिन पर हमारा आया लो, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ये इसकी पिन लिख देता हूँ मैं 1 और 2। तो हमें यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा, अब हमें यहाँ पर मिलेगा हाई।
ठीक है, हमें हाई मिलेगा यहाँ पर। अब ये हमारा हाई आ गया यहाँ पर आउटपुट में। अब हम मान लेते हैं एक सिचुएशन हमारी ये है, अभी हम यहाँ पर क्या देंगे, अब हम मान लेते हैं यहाँ पर हम दोनों लो दे देते हैं, यहाँ पर दोनों पर यहाँ पर वोल्टेज हम ग्राउंड दे देते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर लो दिया 1 नंबर पर और 2 नंबर पर, तो अभी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा आउटपुट में, अगर हम दोनों लो देते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, हाई मिलेगा यहाँ पर आउटपुट में। अभी भी सिचुएशन में क्या है, हाई है ये। ठीक है, ये अभी मैं केवल आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारे गेट काम करते हैं। इस आईसी का जो गेट है हमारा वो किस तरह से काम कर रहा है। हाई का मतलब हम यहाँ पर मान लेते हैं 5 वोल्ट है, और लो का मतलब हम यहाँ समझ लेते हैं ग्राउंड है ये। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो अभी यहाँ पर हमने देखा अगर हमारे दोनों इनपुट इसकी क्या है, इनपुट और इनपुट भी हमारी अगर लो है तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, हाई देखने के लिए मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं अगर हमारी इस पिन पर अभी हमने क्या देखा था, हाई और लो हो गया, लो और हाई हो गया, लो और लो हो गया। अब हम देखेंगे इसमें कि एक हम कर लेते हैं, इसमें हाई कर लिया हमने और ये भी हमने हाई कर लिया। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं दोनों हाई, दोनों हाई अगर हमने करे तब हमें यहाँ पर मिलेगा आउटपुट में क्या, लो। अब हमें यहाँ पर ग्राउंड मिल जाएगा। अगर हम इसकी पिनों पर यहाँ पर अब इनपुट में यहाँ पर 5 वोल्ट देंगे तो हमें आउटपुट में यहाँ पर क्या मिलेगा, लो देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। अब ठीक है, ये आप समझ गए। इसी तरह से ये सर्किट काम करता है हमारा। अब ये पिनें हमारी अलग अलग हो सकती हैं। मान के चले अब हम यहाँ पर हाई दे रहे, लो दे रहे हैं, यानी अगर कोई से भी हमारे इन पिनों पर, अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ लो और हाई, लो करा और हाई करा, तो अभी हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पर हाई देखने के लिए मिलेगा। ये आप समझ गए इसको। ये इस लॉजिक गेट जो है हमारा, ये एक गेट की कहानी मैंने आपको बताई है। एक गेट जो है हमारा ये इस तरह से काम करता है। अगर इसकी इनपुट पिनों पर हमने दोनों अगर हम देते हैं इस पर हाई, जब तक हम इसकी दोनों पिनों पर हाई नहीं देंगे तब तक हमें लो देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये लो आउटपुट केवल उसी कंडीशन में करता है जब इसकी दोनों पिनें हाई होती हैं, दोनों पिनों पर हमारे 5 वोल्ट होते हैं। ठीक है, ये समझ गए आप। अब इसमें बाकी जो और भी पिनें हैं या इसमें और कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है हमारी, कंडीशन 3 है और ये कंडीशन 4 है। अब इनमें से केवल एक यही कंडीशन है हमारी जो हमारी लो आउटपुट करा रही है। ये आप समझ रहे हैं इसको, ये केवल एक ही कंडीशन है जो इसको लो आउटपुट करा रही है। बाकी हमारी इन 3 कंडीशनों में ये हमारा हाई आउटपुट करेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए इसके बारे में। अब हम देखेंगे, अब हमने ये समझ लिया, अब हम समझेंगे इसके सर्किट के बारे में कि आखिर इसके सर्किट में यहाँ पर काम कैसा हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आप, ये इसका सर्किट डायग्राम है हमारी पीसीबी का कि किस तरह से ये आउटपुट और इनपुट ये पीएफसी करती है या नहीं करती है, या किस तरह से ये सेफ्टी प्रोवाइड करा रही है। ये सेफ्टी पर्पज के हिसाब से लगी हुई है, वरना पीएफसी सेक्शन तो हमारे और भी एसीओ में होता है, पीसीबीओ में, लेकिन उसमें इस आईसी का यूज ही नहीं है। वहाँ इतना यूज भी नहीं है किसी भी चीज़ का जितना इसमें करा है। केवल उलझाने वाली बात दी है कंपनी ने, बाकी चीज़ें आसान है, कोई हार्ड नहीं है। ये आपको याद रखना है। मैं इसकी नॉर्मल कंडीशन आपको बताऊंगा, आपकी इसकी पिनों पर वोल्टेज को लिख कर रख लेना है, चेक कर लेना है। अगर ये वोल्टेज सही आए, सब कुछ ठीक है, तो ये हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक है। अभी आपने लाइन लगा दिया, पीसीबी को लाइन दे दी, तो इसकी अगर हम पिनों पर चेक करेंगे, देखो ये हमारे 2 कंपैरेटर से इसके वोल्टेज आ रहे हैं 2 आईसीओ से। अभी हमने इस पर हम बात नहीं कर रहे बाकी आईसीओ की, हम केवल इसकी बात करेंगे, इसकी आउटपुट की बात करेंगे। ये केवल इस हमारी जो पीएफसी है, जो जब हमारा एमसीयू इसको सिग्नल देता है आईजीबीटी को ऑन करने के लिए, आईजीबीटी ड्राइव आईसी तो हमारी ये वाली है, ये हमारी आईजीबीटी गेट ड्राइव आईसी तो, लेकिन इसको किस लिए लगा दिया यहाँ पर, इसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए कि अगर इसके पीएफसी को रोकना है तो ये आईसी अपना काम करेगी और इसके पीएफसी को रुकवा देगी, इसके सिग्नलों को मिस करा देगी ये एकदम।
तो ये किस तरह से काम करती है इसको हम देख लेते हैं। इसकी पिन पर हमें सबसे पहले यहाँ पर हाई मिलेगा, जो हमारे दूसरी आईसीयू से हमें एक सिग्नल आ रहा है। इसकी इन पिनों पर आपको चेक कर लेना है। इस पर केवल 2 पिनों पर हमारे कंपैरेटर हैं या ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी है हमारी, तो वहाँ पर क्या है 2 पिनों से हमारे वोल्टेज आ रहे हैं और दोनों से हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर 5-5 वोल्ट मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये पिनें हमारी हाई है इसकी अभी, और यहाँ से एक ग्राउंड से रजिस्टर लगी हुई है और अभी इस कंडीशन में ये हमारी 0 है। ठीक है, ये पिन हमारी 0 ग्राउंड से है ये, तो ये लो है हमारी और ये हाई है। अब इसकी हम शुरुआत करते हैं यहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं। अब ये मान के चलें इस टाइम में आपको सही कंडीशन की बात कर रहा हूँ, सही कंडीशन अगर इसकी होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहे होंगे और यहाँ पर 0। आपको सबसे पहले इसकी इन पिनों पर वोल्टेज चेक करने हैं। 9 और 10 पिन है इसकी ये, यहाँ पर हमारे 5 वोल्ट है और यहाँ पर ग्राउंड है, यानी लो, हाई और लो है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब तक इसकी दोनों पिनें, ये हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमारी दोनों पिनें यहाँ पर एक पर हाई है एक पर लो है। हाई है लो है तो हमें हाई आउटपुट में देखने के लिए मिलेगा। अब ये हाई आउटपुट इसका हम देख लेते हैं। ये हाई आया निकल कर और ये यहाँ से निकल के इसका हाई, ये इसकी आउटपुट आ गई, हमें यहाँ देखने के लिए मिल गई। ये इसकी आउटपुट आई और यहाँ से होती हुई ये हमारी यहाँ से होते हुए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये 4 और 5 पिनों पर चली गई। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ से, और ये इसकी दोनों पिनों पर है। दोनों पिनों पर हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, 5 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 5 वोल्ट यहाँ पर हमें चाहिए। ये 5 वोल्ट दोनों पिनों पर है। अब ये दोनों पिनें हाई हैं इसकी, इस कंडीशन में दोनों पिनें हाई हैं यहाँ पर। अब ये दोनों पिनें हाई हैं तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, दोनों पिनें हमारी हाई होंगी तो हमें लो आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से जो हमारा ये आउटपुट गया, ये जो हमारा आउटपुट यहाँ से निकला इसका, अभी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लो मिलेगा। यहाँ पर 0 वोल्ट मिलेंगे। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, 6 नंबर पिन से इसकी आउट होगा और यहाँ से ये होता हुआ इस तरह से ये इसके 2 नंबर पिन पर चला जाएगा। जो हमारा ये वाला गेट है, जो लॉजिक गेट है हमारा, इसकी 2 नंबर पर चला जाएगा। अब यहाँ पर हमारे इस वाले दूसरे आईसी से पहले से 5 वोल्ट है, तो अब इस पर क्या हो गया, एक पर यहाँ पर 5 वोल्ट हो गए और एक पर यहाँ पर क्या है, हमारा 0 है, लो वोल्ट है, हमारा ग्राउंड है यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में हमें हाई देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट हमारे, अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ से ये आउट हुए 5 वोल्ट हमारे, ये जो है ये 3 नंबर पिन से आउट हुए और अभी ये कहाँ चले गए, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा 12 और 13 नंबर पिन पर चले गए, यानी कि हमारा जो गेट लॉजिक गेट का 4 नंबर है, तो इसकी ये 12 और 13 पिन पर ये चले गए वोल्टेज। अब ये इस पर चले गए यहाँ पर, तो इन दोनों पर हमें यहाँ पर क्या मिला, हाई देखने के लिए मिला। यहाँ से आया हमारा ये हाई, ये यहाँ से ब्लैक हमारा ये वाली लाइन, ये हाई है हमारी, यहाँ से आई है और ये इसकी इन दोनों पिनों पर चली गई। अब ये दोनों पिनें हमारी इसकी क्या हो गई, हाई हो गई। दोनों पिनें हाई होगी तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, लो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हमें अब 0 आउटपुट देखने के लिए मिला। यहाँ पर ये 0 वोल्ट हो गया हमारा। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये हमारी एक इसकी नॉर्मल कंडीशन है, बिल्कुल ठीक कंडीशन है। अगर यहाँ पर हमें 0 मिलता है, कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर ग्राउंड है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा पीएफसी यहाँ पर नहीं चल रहा होगा, हमारे वोल्टेज अभी तक ठीक है, सर्किट ये हमारा ठीक है। अगर हमारा ये कहते हैं कि पीएफसी हमारा कंप्रेसर ऑन हुआ और पीएफसी जैसे ही हमारा स्टार्ट होता है, लेकिन स्टार्ट होते ही तुरंत बंद हो जाता है। पीएफसी स्टार्ट हुआ, होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुरंत बंद हो जा रहा है। तो वहाँ पर ये क्या हो रहा है, जब यहाँ पर ये जो बंद होगा, यहाँ पर हमें 5 वोल्ट देखने के लिए मिलेंगे। ये 5 वोल्ट हमें यहाँ पर नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, ये 5 वोल्ट अगर हमें यहाँ पर मिल गए तो ये इन वोल्ट को मिस करा देगा, ये यहाँ पर हमारी पीएफसी नहीं जाने देगा। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हाई आ गया तो इनको एकदम ये रोक देगा, यहाँ पर जो हमारी पल्स आएंगी उनको ये मिस कर देगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एमसीयू हमारा जब यहाँ पर सिग्नल देगा, जब हमारी बिल्कुल गुड कंडीशन होगी, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये एमसीयू हमारा सीधा यहाँ से सिग्नल भेजेगा और इसकी गेट ड्राइव आईसी पर चला जाएगा।
आप यहाँ पर देख सकते हैं इससे केवल हमारी एक यही पिन लगी हुई है, ये 11 नंबर पिन है हमारी और ये इससे लगी हुई है। जब हमारी ये पीएफसी ऑन नहीं होता है, सही कंडीशन होती है, तो हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, 0 वोल्ट देखने के लिए मिलता है। और जब हमारा पीएफसी यहाँ पर चलेगा तो हमें यहाँ पर पल्स देखने के लिए मिलेगी, 0 से 5 वोल्ट के अंदर पल्स देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आती है इसके पीछे के सेक्शन में, पीएफसी को इसे बंद कराना है, तुरंत बंद कराना है एकदम, तो यहाँ पर क्या होगा, एकदम ये यहाँ पर ये आकर इसके वोल्टेज खड़े हो जाएंगे और ये इसको बंद करा देगा, इन पल्सों को मिस करा देगा। ये हमारी जो है जो गेट ड्राइव आईसी है हमारी ये बंद हो जाएगी। ये इसका काम है हमारे पीसीबी के अंदर। और ये जो है गेट आईसी है, इसमें कन्फ्यूजन था लोगों को बहुत। मैं आपको बता दूं, ये कोई ऑपरेशन एम्पलीफायर नहीं है, ये कोई कंपैरेटर नहीं है, ये हमारा क्वाड लॉजिक गेट आईसी है हमारी ये, और ये NAND है हमारा, ये इसका नंबर है, इसको आपको लिख के रख लेना है। और इसकी मैं एक बार और आपको बता दूं, नॉर्मल कंडीशन में वोल्टेज आपको चेक करने हैं तो इसकी 1 नंबर पिन पर 5 वोल्ट होने चाहिए और 2 नंबर पिन पर इसके हमें क्या 0 वोल्ट होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और 3 नंबर पर इसके हमारे क्या 5 वोल्ट होने चाहिए, 3 नंबर पर 5 वोल्ट है, ठीक है। अब 4 नंबर पर आ जाते हैं, 4 नंबर पर 5 वोल्ट है और 5 नंबर पर भी 5 वोल्ट है हमारे। और 6 नंबर पर हमारा क्या है, 6 नंबर पर हमारा 0 है, ग्राउंड होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं 7 नंबर पिन पे, 7 नंबर इसकी हमारी ग्राउंड होती है पिन, 7 नंबर जो होती है, 7 इसमें नहीं है। अब 8 नंबर पर हमें क्या मिलना चाहिए, 8 नंबर पर हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए, 8 नंबर पर 5 वोल्ट होंगे। 9 और 10, 9 पे हमारे 5 वोल्ट होंगे और 10 नंबर पर हमारा ग्राउंड होगा, ठीक है। 9 नंबर पर 5 वोल्ट और 10 नंबर पर हमारा क्या है, ग्राउंड है। और 11 नंबर पर हमें क्या मिलना चाहिए, 0 वोल्ट मिलने चाहिए 11 नंबर पर। और 12 नंबर पर भी हमारे दोनों क्या हैं, 12 नंबर पर हमारे यहाँ पर दोनों अगर हाई आएंगे तभी आउटपुट करेगा, तो हमारे दोनों यहाँ पर क्या है 5-5 वोल्ट हैं। 12 और 13 नंबर पर हमारे 5-5 वोल्ट हैं, 11 नंबर इसके आउटपुट पर हमें 0 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। ये इसका आपको लिख के रख लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कभी भी इसमें कन्फ्यूजन लगे तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है, आईसी को चेक करने का तरीका ये है, इसकी हम दोनों इनपुट और आउट ये दोनों इनपुट पर चेक करेंगे कि कौन सी पिन पर कितने वोल्टेज हैं। अगर हमारे 2 पिनों पर 1 और 2 नंबर पिन पर अगर हमारे में दोनों में से ये दोनों हाई हैं तो हमें आउटपुट में क्या ग्राउंड मिलना चाहिए, कोई वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। ये इसका चेक करने का तरीका है। और बाकी अगर कोई सा भी एक पे हमारा, अगर जो हमारा कोई से पे भी एक पे भी लो आ जाता है, या दोनों पे लो हो, या कोई सी भी एक पिन पर लो आ जाता है, हमारा ग्राउंड होता है, तो हमें आउटपुट में हाई देखने के लिए मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूं, ये देखिए, इसमें मैंने आपको एक बार और बता देता हूँ यहाँ पर, ये इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आईसी का। इसकी 1 और 2 नंबर पिन इस फार्मूले पर काम करेगा। ये पूरा हमारा लॉजिक गेट, इसका जो NAND हमारा लॉजिक गेट इसमें यूज किया गया है, ये क्या करेगा, इसकी 2 पिनें हमारी, अगर किसी भी पिन पर अगर दोनों पर हाई है, दोनों पिनों पर जो इसकी इनपुट पिनें हैं, अगर 2 पिनों पर इसके हाई है तो हमें आउटपुट में लो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर दोनों पर हाई नहीं है, या दोनों पर लो है, या किसी एक पर लो है, अगर लो है किसी भी एक पिन पर हमारे पे, तो आपको ये समझ जाना कि ये हमारा हाई आउटपुट करेगा, ठीक है। ये इसको चेक करने का तरीका है। इसकी डाटा शीट निकालें, इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन देखें, कौन सी इसकी इनपुट है, कौन सी आउटपुट है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इससे के बाद में आने वाली वीडियो में हम इसके पूरे सर्किट के बारे में बात करेंगे, जो भी हमारा इसका पीएफसी का सर्किट है कंप्लीट, यानी कि इसमें कुछ जो आईसियाँ लगी हुई हैं, 3-4 और भी आईसियाँ हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। आज मैंने इसमें ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि ये जब हम इस आईसी के बारे में बात करेंगे और हम ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा इनपुट और आउटपुट का, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आज इस आईसी को एक्सप्लेन किया है। और इसका नंबर भी, ये दूसरे जो हमारा पीसीबी, दूसरा जो हमारा आईसी है उसका नंबर भी आप ये देख सकते हैं यहाँ पर,
TA8316AS, ये आप लिख के रख सकते हैं। और इसकी इनपुट आउटपुट पिन है, ये आप देख सकते हैं। इसकी 1 नंबर पिन पर यहाँ पर क्या आएगा, सिग्नल आएगा जब इसको IGBT ऑन करना होगा, PFC ऑन करना होगा। यह MCU आएगा। और इसकी जो VCC है उस पर हमें 15 वोल्ट चाहिए। और तीसरी इसकी नोट कनेक्टेड है हमारी, 4 नंबर इसकी ग्राउंड है। और ये 5, 6 और 7, ये तीनों पिनें मिलके इसको क्या करती हैं, ये यहाँ पर इसको आउटपुट देती हैं। ठीक है। इसकी मेन जो पिन है हमारी ये 7 नंबर आउटपुट की, लेकिन इसके साथ में 2 रजिस्टर लगकर 5 और 6 पिन भी जो है हमारी इसमें साथ में काम करती हैं। तो ये हमारी इसके फिर ये IGBT को चली जाती है पिन। ठीक है ना, IGBT की गेट पर चली जाएगी, ये उसको ऑन करेगी। ठीक है, ये इसका काम है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।